सारे ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स है ना, उनको लेके बैठी थी, तो मैं ऐसे कंपेयर कर रही थी कि कौन से टॉपिक से कौन सा कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने उसी पर बेस्ड एक बार ग्राफ टाइप का बनाया है, ताकि अपने को आइडिया लग जाए, है ना। तो पहले उसको देख लेते हैं। हम्म, हम वीडियो रिकॉर्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा। अच्छा, हो रही है, ओके। um, स्क्रीन दिख रही मुझे ये करके देखना था। हम्म, है? अभी बस लोड हो ही रही है। रिएक्शन आया क्या? हाँ, आया ना। बस मुझे बहुत बहुत ऐसा मन कर रहा था जब से मैंने जूम ज्वाइन किया तब से। हम्म। पीपीटी खुली? नहीं, बस खुली तो नहीं है। उस हम्म। ऑप्शन पर तो शायद डबल क्लिक हुआ नहीं है। अब कुछ दिख रहा हम्म, अब खुल गया है। है ना? टेबल दिख रही है? हम्म। ओके। तो कुछ नहीं, मैं वही कंपेयर करके देख ली थी, तो उसमें देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा बहुत ही इरेगुलरली पूछते हैं ना, कभी पूछ लिया कभी नहीं भी पूछा। मैंने इसको इस टाइप से अरेंज किया है। पिछले फाइव फाइव पेपर्स लिए हैं, है ना। 5 पेपर्स लिए हैं, और इनको 5 4 3 2 1 के सीक्वेंस में अरेंज किया कि 500 पांचों साल कौन से टॉपिक्स पूछे थे। फिर कुछ टॉपिक्स थे जो सिर्फ 4 पेपर्स में पूछे, कुछ सिर्फ 3 पेपर्स में पूछे, कुछ सिर्फ 2 बार पूछे, कुछ सिर्फ एक एक बार पूछे हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर एंटोनिम्स देखें, तो एंटोनिम्स अब 5 5 पूछने लग गए हैं, पहले 10 पूछते थे, है ना। 2 20 24 एंड 1 20 हम्म 24 पिछले साल 5 5 पूछे हैं, उससे पहले 10 10 पूछते थे। ये तो एकदम कांस्टेंट है। इसका मतलब अपन ये अज्यूम करके चल सकते हैं कि एंटोनिम्स तो आएगा ही आएगा। हम्म फिर ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस की बात करें, तो ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस मतलब सेंटेंस है, उसमें वर्ड्स आगे पीछे दे देंगे, तो उन्हीं को अरेंज करना है ना। सेंटेंस एक ही होगा। उसमें हमेशा से 10 सवाल हम्म। आते हैं। तो अब ये भी अपन अज्यूम करके कांस्टेंट चल ये है। सकते हैं, हाँ, ये भी कांस्टेंट है। एंटोनिम्स भी आएगा ही आएगा, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस भी आएगा ही आएगा। फिर ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, इसमें ये S1 एंड S6 वाला, पहला जो सेंटेंस होता है वो फिक्स होता है, लास्ट वाला जो सेंटेंस होता है वो फिक्स होता है, और बीच में एक पैराग्राफ दे देंगे, बोलेंगे ठीक है अब इसको जचाओ, है ना। तो उस टाइप से तो ये भी कांस्टेंट है, हम्म इससे भी हमेशा 10 10 सवाल पूछते हैं। तो मैंने ये नोटिस किया कि ये ज्यादातर वो वाले सवाल पूछते हैं जिसमें अपना टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा है रीड करने में, है ना। ऑर्डरिंग ऑफ हम्म सेंटेंसेस क्या है ना, इसमें कुछ ग्रामर वगैरह तो यूज नहीं होगा, बस अंडरस्टैंडिंग यूज होगी, और उसको अरेंज करना है, तो ये टाइम कंज्यूम करेगा। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस भी टाइम कंज्यूम करेगा, और एंटोनिम्स रटने वाला पार्ट है। और फिर आते हैं कॉम्प्रिहेंशन हम्म पे अगेन। कॉम्प्रिहेंशन, तो ये अगर 10 क्वेश्चंस है तो ये डिवाइडेड है 5 5 क्वेश्चंस में, है ना। तो अगर ये 15 क्वेश्चंस है तो ये भी 5 5 क्वेश्चन के फॉर्म में डिवाइडेड है। दैट मीन्स कि अगर यहाँ 10 क्वेश्चन थे तो यहाँ पे 2 पैसेज आए थे, यहाँ भी 2 पैसेज आए थे, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, ऐसे। कॉम्प्रिहेंशन भी हम्म आएगा ही आएगा। अभी 10 10 क्वेश्चंस, बहुत पहले 15 क्वेश्चंस पूछते थे। फिर स्पॉटिंग एरर्स, इसमें भी हमेशा 10 क्वेश्चंस पूछते हुए आ रहे हैं। फिर सिनोनिम्स, इसमें हम्म 5, कभी 5 पूछ लिया, कभी 10 पूछ लिया, है ना, पहले कभी वापस 5 पूछते थे। फिर प्रीपोजिशन एंड डिटर्मिनर्स, इनका सिंगल एक सेक्शन आता है। पिछले साल 10 10 सवाल पूछे हम्म थे, फिर 2 20 23 में पूछा ही नहीं। फिर 1 20 23 में 10, और 2 20 22 में 10, है ना। फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस का हम्म बोलें, तो 5 क्वेश्चंस, 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस, पहले 10 पूछते थे और उसके पहले पूछते ही नहीं थे। फिर क्लोज कंपोजिशन, क्लोज कंपोजिशन बेसिकली एक पैराग्राफ ही होता है, उसमें बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, उसको बोलते हैं क्लोज कंपोजिशन, है ना। वो पिछले साल नहीं। वर्ड सेट करना होता है उसमें। हाँ। फिर उससे पिछले बार भी नहीं पूछा, उससे पहले 10 10 क्वेश्चंस पूछते थे, है ना। फिर कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस, इसमें पिछली बार नहीं पूछा, उससे पहले 10 10 क्वेश्चंस पूछते थे। फिर वर्ड क्लास का मतलब होता है एक वर्ड दे देंगे और 2 सेंटेंसेस देंगे, सेंटेंस 1 एंड सेंटेंस 2।
और अपन से ही पूछ लेंगे कि बताओ इस वर्ड का मैंने करेक्ट यूज कौन से सेंटेंस में किया है ना, तो उसको बोलते हैं वर्ड क्लास। तो ये इस पिछली बार 5 पूछा था, उससे पिछली बार 10, फिर कभी पूछा ही नहीं, फिर कभी 10 पूछा था, उससे पहले पूछा ही नहीं। फिर फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में सब कुछ आ जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आ जाएंगे, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशंस, एवरीथिंग, है ना। या टेंस का टाइप भी आ जाएगा, इंडेफिनिट सेंटेंस है कि डेफिनेट सेंटेंस है। सो फिल इन पार्ट्स ऑफ, सॉरी क्या था, हाँ फिल इन द ब्लैंक्स ना। तो पहले 10 10, फिर कभी नहीं पूछते थे, फिर 10, फिर नहीं पूछते थे, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच में 5 क्वेश्चंस, उससे पहले नहीं पूछा, फिर 10, मतलब कितना। अब मैं एग्जाम भी देने जाऊं तो मैं अज्यूम ही नहीं कर सकती कि आएगा क्या। ये बस नोटिफिकेशन में ये बोल देते कि हम तुम्हारी जनरल इंग्लिश हम्म। चेक करेंगे, अब वो हम किसी भी फॉर्म में चेक कर सकते हैं। फिर उससे पहले भी इन्होंने नहीं पूछा, 1 2023 में, और 1 2024 में भी नहीं पूछा। तो हो सकता है शायद इस बार भी नहीं पूछे, क्योंकि दिस इज 1 2025। ऑल्टरनेट चल रहा है। हाँ, हम्म। देखते हैं, बट पढ़ के तो जाएंगे। फिर वर्ड मीनिंग की बात करते हैं। तो इस बार 10 वर्ड मीनिंग्स पूछे थे, फिर उससे पहले 3 पेपर्स में नहीं पूछा, और फिर 10 पूछा था। फिर यूजेज ऑफ पेयर्ड वर्ड्स, है ना, पेयर्ड वर्ड्स जैसे कि एक डाइटी हो गया, DIETY, और एक और वर्ड होता है, नहीं एक डिफाई होता है, DEIFY, और एक DEFY, मतलब जो सेम सेम जैसे दिखते हैं, है ना। हाँ। कॉम्प्लीमेंट या फिर होमोनिस्ट है। हाँ। और होमोफोन्स। होमोफोन्स भी नहीं, होमोफोन्स तो साउंड सेम करते हैं, है ना, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो साउंड भी सेम नहीं बट करते। मीनिंग अलग होता है। हाँ, बट मीनिंग अलग होता है, तो मतलब उनको बोलते हैं अपन पेयर्ड वर्ड्स। तो उसमें पिछली बार नहीं पूछा, फिर उससे पहले 10 पूछा था, फिर 2 बार नहीं पूछा, फिर 10 पूछा था, मतलब कितना ज्यादा इरेगुलर है ये। और हम्म। फिर आगे आते हैं। वर्ड क्लास हो गया। करेक्टली यूज्ड वर्ड्स नीचे। पेयर्ड वर्ड्स हो गया, करेक्टली यूज्ड वर्ड्स, है ना। इससे भी पिछली बार 5 सवाल पूछे थे, उससे पहले कभी नहीं पूछा, मतलब ये इसी पेपर से इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने। फिर रिलेशनशिप वाला पार्ट, हम्म। कि करेंसी कंट्री का पूछ लिया, कंट्री एंड इट्स कैपिटल पूछ लिया, या फिर कौन सा एनिमल कौन सी साउंड निकालता है या कहाँ रहता है, तो उस टाइप का रिलेशन। इंग्लिश में थोड़ी आता है ये सब। आता तो नहीं है, बट एक होता है ना कि जनरल की, इस कैंडिडेट को तो पता ही होगा कि हॉर्स जो होता है वो स्टेबल में रहता है ना, उस टाइप से। हम्म। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस, इसका मतलब है कि इन्होंने 2 सेंटेंसेस दे दिए, फिर क्वेश्चन पूछ लेंगे कि क्या सेकंड सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस को इन्फ्लुएंस करता है क्या, या फिर सही है क्या। फॉर एग्जांपल, इन्होंने बोल दिया कि जो एक्स था वो सब्जी लेने गया, फिर सेकंड सेंटेंस में बोल दिया कि एक्स को घर वालों ने बोला कि घर पर सब्जी खत्म हो गई है। फिर क्वेश्चन पूछ लेंगे हम्म। कि अच्छा बताओ ये वाई एक्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है क्या, तो मतलब ऑफ कोर्स सही है ना कि घर वालों ने बोला सब्जी खत्म हो गई इसलिए तो एक्स सब्जी लेने गया है, तो उस हिसाब से कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस। तो ये भी इस बार 5 सवाल पूछे थे। और वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लिया था, कि फॉर एग्जाम्पल हम्म। कन्फ्लिक्ट की जगह इन्होंने कोई दूसरा वर्ड यूज कर दिया था। कन्फ्लिक्ट का और क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, बेसिकली यहाँ भी सिनोनिम्स ही आएगा, है ना। एक वर्ड की जगह कोई दूसरा वर्ड मुझे यूज करना रहेगा। टसल टाइप। किसका टाइप। टसल। कॉन्फ्लिक्ट का क्या हो सकता है? हाँ। और हाँ, टसल ना, हो सकता है कन्फ्लिक्ट या फिर ऐसा कुछ। अ, अभी मुझे भी आइडिया नहीं है, बट मुझे लगता है कि वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी सिनोनिम टाइप का ही आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे कौन हम्म। सा वर्ड्स यूज होगा वो भी मेरी उसी की नॉलेज पे डिपेंड करता है। सो मैंने उनको इस हिसाब से जचाया है। तो अभी देखो अपन ने क्या देख लिया कि कौन से टॉपिक्स है जो कांस्टेंट है ना, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। हम्म। तो सिनोनिम एंटोनिम्स, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, फिर ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, कॉम्प्रिहेंशन एंड स्पॉटिंग एरर्स, फिर ये प्रीपोजिशन वगैरह। चार, चार कौन से हैं, एक ये 2 टॉपिक्स है जो दो पिछले ही हैं, पांच हाँ। पांच पेपर्स में 4 बार पूछे गए थे, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। उसके बाद ये 3 3 बार पूछे गए हैं, और ये तो जस्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं। सो हम्म। अब लक फैक्टर पर ही हम अज्यूम कर सकते हैं कि अच्छा ऐसा होगा, बट ये है कि ये 5 तो अपने को सॉलिड करके जाने ही है।
जिसमें भी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स तो मेरे को रटने वाला पार्ट लगता है, कितना ही रटेंगे अपन। 1000 वर्ड्स में हम्म। चांसेस नहीं है, कहाँ से आएगा। ये तो। चलो फिर आज क्या पढ़ें। वही कल तो। हाँ, आर्टिकल्स कंटिन्यू करते हैं। दिख रही है पीपीटी? दिखेगी अभी थोड़ी देर में। ओके। अब दिख रही है। तो यहाँ तक पढ़ लिया था। अब नहीं, थोड़ा सा पीछे थे शायद। ये कर रहे थे शायद, है ना? हाँ हाँ याद। हम्म। तो देखो, अभी तक जो पढ़ लिया है अपन ने वो रिवीजन करते हैं। आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, इंडेफिनेट और डेफिनेट। इंडेफिनेट दो टाइप के होते हैं, ए और एन। डेफिनेट एक टाइप का होता है, द। द। इनडेफिनेट कहाँ पे यूज होते हैं? जहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल एक होना चाहिए, जिसको मैं काउंट कर सकती हूँ, वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया अ मिल्क। अ मिल्क तो लीटर्स में होता है ना, उसको काउंट नहीं कर सकते। दैट इज वाई सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल नाउन होना चाहिए। हमेशा नाउन के पहले हम्म। अपन ये लगाते हैं। फिर और क्या पढ़ लिया था कि हाँ, जो ए होता और है वो तो कॉन्सोनेंट्स के साउंड्स के लिए है। वो वोवेल्स के लिए। और और उसके जैसे साउंड करने वाला। हाँ, और उसका जैसा प्रोनाउंसिएशन होता है, और वोबल्स के जैसे। फिर द की बात करते हैं। तो द में हमने पढ़ा था कि हम्म। क्या बोलते हैं, ये कोई स्पेसिफिक चीज बताने के लिए। और जो। हाँ। और क्या था? बस यही था किसी ना। चीज को मेंशन कर दिया, वही था, यही था। हाँ, कि जो लिसनर और स्पीकर दोनों को पता हो। हाँ, नो नो फॉर बोथ स्पीकर एंड लिसनर। हम्म। फिर चलो फिर आगे चलते हैं। नाउ इसमें एमए के साथ एन एमए। अच्छा, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले वो करते हैं ना। हम्म। आर्टिकल वो रहा। चलो दिख रहा है। सो अपने को इसमें ये फिलअप करना है कि ए आएगा कि एन आएगा ना। फर्स्ट वाले का बात करें तो एन। ईयर है ना, क्योंकि हिंदी में ईयर को ऐसे लिखा जाता है। ई से हो रहा है। हाँ। हाँ। और सो एन ईयर। फिर इसको, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है जिसमें एच साइलेंट होता है, तो ये एयर ऐसे हम्म। पढ़ा जाता है। सो इसमें भी एन आएगा। हम्म। फिर ये तो एन। शुरू ही आई आई से हो रहा है। फिर एमपी में ए से एम ऐसे लिखा जाता है। जिससे होता है एन। हम। फिर इसमें इसका, तो यू से शुरू हो रहा है, बट हाँ इसका मैंने, प्रोनाउंसिएशन तो यू से। मुझे भी इसका बहुत कंफ्यूजन होता था। फिर मैंने किसी वीडियो में देखा था जिसमें वो बोलती है कि यूनियन यूनिवर्सिटी या यूनिटी, यूनिटी जो भी तुम लिखोगे ना, आप इसको ऐसे लिखोगे, वाई यूनियन, ऐसे, इस टाइप से। सो ये वाई से शुरू हो रहा है और ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, दैट इज वाई अ यूनियन। अपन पॉलिटी में भी तो बोलते हैं यूनियन ऑफ मिनिस्टर्स या यूनियन ऑफ जो भी हो गया। फिर यूनिवर्सिटी हम्म। में भी अ यूनिवर्सिटी, एन। और यूनिटी में भी अ यूनिटी। फिर आर में आते हैं तो एन। एन आर। यूरोपियन में ऐसे होगा, मतलब अगर इंग्लिश इंग्लिश में भी लिखूं तो यूरोपियन, तो वाई से शुरू हो रहा है, हाँ, ये होता है। तो अ हम्म। यूरोपियन। यूरोप। फिर इसका मुझे आइडिया नहीं है क्या प्रोनाउंस ये करते एन। हैं, फिर होता भी क्या है। क्यों ई भी होगा ना, आई थिंक। अगर ऐसा हुआ कि ये ई टर्म पता नहीं साइलेंट क्या है। होता है और
इसको वी पढ़ते हो तो एक बार देख लेते हैं, हाथों हाथ ही देख लेते हैं। Correct article to use with the word you is a because you begins with a consonant sound. इसको यू पढ़ते हैं। Explanation. The indefinite मीनिंग क्या होता है इसका? क्या पता। EWE, फीमेल शिप को बोलते हैं। ओके। फीमेल शिप को यू बोलते हैं। सो ओके, नाइस इंफॉर्मेशन। सो इसकी जगह अपन ए यूज करेंगे, अ यू। इतने साल बीत गए, कभी किसी ने बोला ही नहीं, अभी तो। यू, ओके। फिर एक्सरे में एन एक्सरे। एन एक्सरे। FIR में भी ये एफ आएगा, ए मतलब आर एफ आर एन एफ आई आर। NFIR। इसमें भी NLLB, एन एल एल बी स्टूडेंट। इसमें भी एच साइलेंट इसमें है भी तो एन तीनों ऑनरेबल। में एन आएगा। नहीं, इसमें मिस्टर शर्मा है ना। तो बिल्कुल नहीं मैंने ए है। और एन दोनों ही नहीं सूट। अब मिस्टर शर्मा आएगा। इसका मैंने पढ़ा हुआ है, हाँ आएगा तो। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। हम्म, हाँ, इसके साथ अ आएगा ना, मिस्टर शर्मा। आएगा हाँ भाई। चलो, सो यू, सॉरी यू नहीं, यू वॉज द वर्ड ऑफ द डे, फीमेल शिप। ये तो है। तो नाइस, ये करते हैं। सबका फीमेल बताया, सिर्फ इसी का नहीं बताया। हम्म। ही इज एन इज, ऑनेस्ट। अच्छा, देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्विस्ट है कि हम कभी भी डिटर्मिनर्स या फिर आर्टिकल्स लगाते हैं ना, तो अपन किसी को रेफर कर रहे होते हैं कि वो ऑनेस्ट पर्सन है या हम्म फिर ऑनेस्ट वुमन है, इस टाइप से। बट यहाँ पे कोई भी अपने को ये नाउन बात। नाउन नहीं दिया हुआ। सो दैट इज वाई, अब देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे ए लगा दिया फिर एन लगा दिया ना, तो मैं ऑनेस्टी को तो फिर मैं गिनने लग जाऊंगी कि एक ऑनेस्ट, दो ऑनेस्ट, तीन ऑनेस्ट, उस टाइप से। सो दैट इज वाई ही इज, द भी नहीं आएगा, द भी नहीं आएगा क्योंकि मैं ही उस इज टाइम। ऑनेस्ट नन। सो ही इज ऑनेस्ट, नन आएगा। फिर सेकंड पे आते हैं। ये क्या बोल रहा है सब कि में नन लगा दो अब तो। नन कैसे है यार, यहाँ पे ऑनेस्ट ऑफिसर, यहाँ पे नाउन दिया हुआ है ना, तो ही इज एन ऑनेस्ट हम्म। ऑफिसर, है ना। फिर कैप्टन अविनाश इज, इज अ सीरियस ऑफिस। एन तो बिल्कुल नहीं, आ और द भी नहीं क्योंकि हमने पहले इंट्रोड्यूस ही नहीं किया इसे। तो कैप्टन हम्म। अविनाश इज अ सीरियस ऑफिसर, ओके नाइस। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज अपने को कवर करनी थी, वो ये थी कि इडियमेटिक यूज, इडियमेटिक यूज किसका, ए और एन का, है ना। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, अलॉट, अलॉट ऑफ हम यूज करते हैं, अ गुड मैनी ऑफ हम यूज करते हैं, अ ग्रेट मैनी ऑफ यूज करते हैं, है ना। और अ ग्रेट डील ऑफ, और हम यूज करते हैं अ नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ तो बहुत ही फेमस है ना। सो ये जो सारी चीजें है ना, ये इडियोमेटिक यूज है किसका, ए और एन का, है ना। और एक और चीज, इन अ नटशेल, इन अ नटशेल, है ना। ये भी हमने बहुत देखा होगा कि हम पूरा, मान लो हमने कोई पूरा टॉपिक कवर कर लिया, फिर उसको छोटे से एज अ समराइज्ड वे में बताना हो, ओवरव्यू। हाँ उसका ओवरव्यू देना हो, तब अपन बोलते हैं कि इन अ नटशेल, समझ। है ना। तब ये यूज होता है। हम्म और क्या हो गया, मेक अ नॉइस, मेक अ नॉइस ना, इस पे गाना भी है, मेक सम हम्म। नॉइस फॉर द देसी बॉयज। देसी बॉयज।
और एक और होता है मेक एन एक्सक्यूज। और क्या होता है इन अ डिलेमा, है ना। ये सारे इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं। इन अ फिक्स हो गया, या फिर हैव अ गुड डे हो गया। हैव अ गुड डे तो अपन जनरली यूज करते हैं डेली लाइफ में। उसके बाद टेक अ मील हो गया। तो ये सारे इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं जहाँ पे ए और एन यूज होता है ना। इन अ नटशेल, हैव अ गुड डे, मेक एन हैव एक्सक्यूज, सम फन, हैव सम पर फन। वो इसमें नहीं आएगा, मतलब आर्टिकल यूज नहीं हो रहा ना। नाइस। चलो, फिर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरे पास, पीवाईक्यू ही है। इसमें पूछ रहा है, एरर डिटेक्ट करना है। ही हैज लॉट ऑफ ट्रबल इन हिज लाइफ। लाइफ, नो एरर। क्या करना है इसमें, एरर बताना है। एरर बताना है। ये पार्ट ए, ये बी, ये सी, और ये डी, नो एरर। तो कुछ नहीं है, जैसे अभी अभी अपन ने पढ़ा था ना कि इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं ए और एन के। उसमें एक इडियोमेटिक हम्म। एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था अ लॉट ऑफ, है ना। सो अ लॉट ऑफ साथ में यूज होता है, तो यहाँ पे आएगा अ लॉट ऑफ होना चाहिए। ही हैज अ लॉट ऑफ ट्रबल इन हिज लाइफ। सो दैट इज वाई पार्ट बी में एरर है। बस सिंपल सा था। ओके। उसके बाद चलो फिर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। समटाइम्स इट कैन बी कंफ्यूजिंग टू नो व्हेन टू यूज ए और एन विद अ वर्ड्स। ये हो गया था क्या, दैट बिगिन विद वोवल्स और वोवल साउंड्स। हाँ, नहीं हुआ था। हम्म। जैसे कि हियर आर सम जनरल रूल्स टू फॉलो। जैसे यूज ए बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड्स, अ यूनिवर्सिटी, अ वन वे स्ट्रीट, वन। इसको इसका लिखेंगे क्या वो नहीं होगा ना, स्वर व्यंजन वाला, वैसे। व से होगा। तो वॉवेल्स वाला कंसेप्ट इन्होंने वो कर दिया है। अब देखो, पता है मैंने ऐसे सुना था कि आजकल बच्चों को है ना फोनेटिक अल्फाबेट्स पढ़ाते हैं। फोनेटिक बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उनको। फोनेटिक वोवेल्स हाँ नहीं वही होते। बाराखड़ी वाला। अच्छा, तो उसमें उनको बताते हैं कि कोई भी अल्फाबेट है उसकी साउंड कैसे निकलती है। तो ये उस पे बेस्ड है यार, उसके लिए फोनेटिक अल्फाबेट्स पढ़ने पड़ेंगे। एंड दैट इज वो रियली थे सो। हमारी हिंदी की बुक में, अच्छा। फर्स्ट पेज पे। अच्छा। बाराखड़ी कहते हैं उसको हिंदी में। अच्छा, सो ये सारा कंसेप्ट उसी पे बेस्ड। पढ़ाया तो नहीं था, बट मैंने यूं ही पढ़ दिया। हम्म। हम्म। तो अगर मुझे नहीं भी पता वन वे स्ट्रीट पे क्या लगाऊं मैं, तो ओ के हिसाब से वाह। तो वोवल्स के हिसाब से एन वन वे स्ट्रीट लगाऊंगी। और वन वे को अगर मैं इंग्लिश में लिखने की कोशिश करूं तो ए बी सी डी ई जी एच आई जे। इंग्लिश में लिखोगे तो व से लिखोगे ना, वन। इंग्लिश में वर्ब कौन हिंदी सा में बताना। अल्फाबेट होता है। हिंदी में तो वन हो गया। इंग्लिश में भी तो वी ए एन ही होगा। वी होगा ना। अच्छा, वी। तो फिर यहाँ तो लिखा हुआ है वन वे स्ट्रीट ना, अगर वी से शुरू होगा तो एन वन वे स्ट्रीट होना चाहिए। मैं तो रट रही हूँ इसको और आगे बढ़ रही हूँ। वॉवेल्स के हिसाब से होगा, बाकी क्यों होगा। वी थोड़ी आता है वॉवेल्स में। अच्छा हाँ, सॉरी, मैं भूल गई थी यार। ए ई आई ओ यू ए आता है। आई ओ यू। हम्म। हम्म। ठीक है, तो फिर वन वे वाला भी हो गया। हाँ, नाइस। फिर यूरोपियन कंट्री अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले कवर किया था। नाउ यूज एन हम्म। बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद वोवल साउंड्स, एन एप्पल, एन आर, एन ऑनेस्ट पर्सन। यहाँ भी देखो एन पर्सन के लिए यूज किया है ना, यहाँ पे नाउन दिया है, दैट इज वाई एन, वरना ऑनेस्ट ऑनेस्ट ही हम्म। होता। Now, however, there are some exceptions to these rules. For example, N is used before words that begin with H, क्योंकि इसमें H is silent. An R, an honor. Similarly,
A is used before words that begin with U if the U sounds like a YOO वाला U, जैसे कि जिसमें मतलब अपन U को जनरली लंबा खींचते हैं, यूनिकॉर्न. हम्म Now it is also important to note that we don't always use indefinite articles. आज सिमिलरली ए इज यूज्ड जहाँ पे वाई डबल ओ, जहाँ पे यू थोड़ा सा लंबा खींचता है. फिर इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वी डोंट ऑलवेज यूज इनडेफिनेट आर्टिकल्स. हमेशा इनडेफिनेट यूज नहीं करते. हियर आर सम केसेस वेयर वी डोंट यूज देम, जैसे कि बिफोर प्लूरल नाउन, है ना. जैसे कि ए, अब देखो ए और एन का मतलब ही सिंगुलर हो गया ना, तो हम प्लूरल पे कैसे सिंगुलर के यूज लिए। करते हैं? ये तो रूल होना ही नहीं चाहिए. दैट इज सो अंडरस्टैंडेबल. जैसे डॉग्स, बुक्स, हाउसेस, इस पे नहीं करेंगे. बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, हमने अभी मिल्क का एग्जांपल देखा था, तो वाटर भी काउंट नहीं कर सकते, एयर नहीं कर सकते, शुगर नहीं कर सकते. अच्छा, इनके पहले हम ऐसे वो चीज लगा सकते हैं जो काउंट हो सकती है ना. फॉर एग्जाम्पल अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, तब मैं ए का यूज करूंगी क्योंकि ग्लास एक है. फिर चलो, कंटेनर ऑफ शुगर। हाँ, कंटेनर ऑफ शुगर ऐसा करके, बैग ऑफ शुगर, समथिंग लाइक दैट. फिर बिफोर प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स में अपन नाउन्स पढ़ेंगे तो उसका प्रॉपर नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन, है ना. जैसे कि प्रॉपर नाउन, चलो यहाँ समझ लेते हैं. प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कोई कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी में स्पेसिफिक तरीके से बताना. फॉर एग्जाम्पल एक न्यूज़पेपर की कैटेगरी हो गई, न्यूज़पेपर की कैटेगरी हो गई, ठीक है. इसमें स्पेसिफिकली मैंने बोला है कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया। है ना. सो उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन. किसी कैटेगरी में किसी को ऐसे स्पेसिफिक करके बता देना. तो स्पेसिफिक नाउन के पहले अपन यूज नहीं करते ए और एन, जैसे सेरा, लंदन हो गया, मैकडी हो गया. इन सम एक्सप्रेशंस एंड इडियम्स, जैसे कि एट होम, घर पे, बाय कार, कार से, इन बेड, बेड में, ठीक है. चलो आगे आते हैं. नाउ यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स की बात करते हैं. ये क्या बोल रहा है कि वी कैन यूज द. अब देखो इंडेफिनेट हो गया, वो उतना ही था. अब यहाँ से द की बात करेंगे अपन, कि वी कैन यूज द विद नेम ऑफ एनी कंट्री इफ इट कंटेन यूनियन, यूनाइटेड रिपब्लिक और किंगडम या फिर फेडरल, है ना. जैसे कि अपन बोलते हैं द यूएसए, ठीक वैसे ही द यूके. और क्या है? यूनियन, यूनाइटेड रिपब्लिक. हम्म. यूएसएसआर तो बिखर गया। बट फिर भी अगर हिस्ट्री में आ जाता है तो यूएसएसआर. जैसे कि हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि द इंडिया, क्योंकि ये किसी का यूनियन नहीं है, हम्म फेडरल नहीं है, यूनाइटेड रिपब्लिक, किंगडम नहीं है. द पाकिस्तान, ऐसा भी नहीं बोलेंगे. द यूएसए, द आयरिश रिपब्लिक, द यूएई एंड द यूके. द पंजाब इज अ रिच स्टेट, अपन पंजाब के साथ में द यूज करते हैं. इसका एक लॉजिक था, मैं वो लॉजिक भूल गई हूँ. इसमें शायद ऐसा कुछ स्टेट लॉजिक. भी एक यूनियन हो गया ना, डिस्ट्रिक्ट्स का मास्टर नहीं था। वो तो पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग होता है. नहीं। देख, नहीं, स्पेसिफिकली जो पंजाब है ना, पंजाब के लिए अपन द यूज करते हैं. अपन द राजस्थान नहीं बोलेंगे. 5 रिवर्स। हाँ, वो रिवर्स वाले जो 5 रिवर्स को हाँ, मिला के। हाँ, हाँ, दैट इज वाई. सो जो पंजाब है, स्पेसिफिकली अपन पंजाब के लिए द यूज करेंगे. और अगेन आई लिव इन द यूएसए. ओके, नाइस. यस। Now use the before the name of a country that has a plural or collective noun as part of its name, such as the United States, the Netherlands, the Philippines. फिर use the before the names of some states such as the Netherlands or the Sudan. Now use the before the name of a region that includes a group of states or cities, जैसे कि the Midwest, the Gulf Coast. एक एक और है जिसका नाम है मिस मिसाशो कैसे कर. मिसिसिपी। हाँ, मैसाचुसेट्स। हाँ. तो इसके लिए, इसके पहले भी अपन द यूज करते हैं. फिर क्या हो गया? द गल्फ कोस्ट. ओके. सो द यू बिफोर द नेम ऑफ अ सिटी व्हेन इट इज प्रिसीडेड बाय अ कॉमन नाउन, जैसे कि द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क और द टाउन ऑफ पेरिस, प्रिसीडेड बाय अ कॉमन नाउन. अच्छा, कॉमन नाउन, ओके. सो कॉमन नाउन का जो सब पार्ट होता है ना, उसी को बोलते हैं प्रॉपर नाउन.
कॉमन नाउन क्या हो गया, सिटी हो गया, और प्रॉपर नाउन क्या हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, मान लो कि अगर, स्पेसिफिक नाम है हाँ जो। ठीक है। सो अगर मैंने उसके पहले कोई कॉमन नाउन यूज किया हुआ है, तब मैं उसके पहले द यूज करूंगी, जैसे द टाउन ऑफ पेरिस। फिर इन अदर केसेस वी डोंट यूज द बिफोर द नेम ऑफ अ सिटी, है ना। वी डोंट यूज द बिफोर द नेम ऑफ अ सिटी, स्टेट और अ कंट्री सच एज लंदन, कैलिफोर्निया और जापान। ओके, सो इसमें एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है। या तो जिसके पहले कलेक्टिव नाउन लगाओ, है ना, या फिर जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, फेडरल हो गया, किसी का किंगडम हो गया, या फिर दूसरी चीज जैसे कि द नेदरलैंड्स हो गया, द सुडान हो गया, है ना, जो स्टेट्स है उनके पहले स्पेसिफिक, जैसे पंजाब हो गया, सो द पंजाब। फिर ग्रुप ऑफ सिटीज या स्टेट्स या फिर सिटीज हो गया, जैसे कि मिड वेस्ट हो गया, द गल्फ कोस्ट हो गया। और क्या था, व्हेन इट इज प्रेसिडेड बाय कॉमन नाउन, जिसके पहले कोई कॉमन नाउन लगाओ। ऐसा भी सिटी अपन ऑफ मतलब। जयपुर को भी तो द पिंक सिटी बोलते हैं ना, द पिंक सिटी, क्योंकि यहाँ पे जो पिंक है वो प्रॉपर नाउन है, किसका, कलर का। द ब्लू सिटी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जो ब्लू है वो कलर का। द लेक सिटी। हाँ, द लेक सिटी, इस टाइप से। फिर और क्या हो गया, इट इज प्रेसिडेड बाय कॉमन नाउन। ओके नाइस, चलो फिर आगे चलते हैं। इसमें इतना बड़ा क्या है यार, ये ग्रंथ पढ़ लेते हैं, चलो कोई नहीं। We use the before United States because US is a plural noun referring to a group of states. Okay, understood. The is used to refer to a specific group of states, as in the United States of America. It is worth nothing that the is often dropped when referring to the US informally, as in I am from वर्थ United. नोटिंग है ना। क्या? सॉरी डिस्टर्ब किया, वर्थ नोटिंग था। हाँ, वर्थ नोटिंग है, हाँ। डिस्टर्ब कर दिया, चलो कोई नहीं, कंटिन्यू। कोई नहीं। क्या बोल रहा है कि इट इज वर्थ नोटिंग दैट द इज ऑफ्टन ड्रॉप्ड, अच्छा मतलब नहीं यूज किया जाता है, व्हेन रेफरिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स इनफॉर्मली। ओके, एज इन आई एम फ्रॉम यूएस, बट इंक्लूडिंग द इज कंसिडर्ड मोर फॉर्मल एंड करेक्ट। ओके, तो कैजुअली बोलेंगे तब ऐसा बोल सकते हैं कि आई एम फ्रॉम यूएस, बट फॉर्मली बोलेंगे तब द का यूज करेंगे। चलो नाइस, आगे आते हैं। वी समटाइम्स यूज द बिफोर द नेम ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब। दिस इज बिकॉज पंजाब इज समटाइम्स कंसिडर्ड टू बी अ shortened form of the Punjab region, which includes parts of India and Pakistan. And when we use the Punjab, we are referring to a specific region that spans multiple states or countries. Okay, एक रीजन ये भी है और एक वो भी है, रिवर्स वाला जो अपन ने पढ़ा था, है ना, दोनों ही सही है। फिर थर्ड वाला क्या बोलता है, हाउएवर इट इज वर्थ नोटिंग दैट द यूज ऑफ द विद द नेम ऑफ इंडियन स्टेट्स इज नॉट वेरी कॉमन, and it is not always clear when it is appropriate to use. In general, if the name of a state is being used as a stand-alone noun, it doesn't need an article, as in I visited Punjab. Okay. अच्छा, एज अ स्टैंड अलोन नाउन यूज किया जाए तब आर्टिकल का यूज नहीं होता, है ना, जैसे कि आई विजिटेड पंजाब। बट इफ इट इज बीइंग यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर फ्रेज दैट इंक्लूड्स कॉमन